दो बच्चों की ये मज़ेदार कहानी है। एक का नाम पिंटू और दूसरे का नाम टिंकू था। दोनों जुड़वा भाई थे। वे 6 साल के थे। वैसे तो बचपन में हर कोई शरारती होता है, लेकिन इन दोनों ने तो इस काम में बड़ी डिग्री हासिल करके रखी थी। हर दिन कुछ न कुछ शरारत, नए नए हंगामे करते रहते थे। उनकी इन शरारतों से उनके माँ बाप तो परेशान थे ही, अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों के नाक में दम करके रखा था। उनकी शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हर कोई चाहता था कि उनकी शरारतें किसी तरह कम हो जाए। एक दिन पड़ोस से एक मौसी जी आकर पिंटू और टिंकू की माँ को बताई कि उनकी मोहल्ले में एक बहुत ही प्रचलित बाबा जी आए हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। उन्हें अपने दोनों बच्चों को उनके पास ले जाना चाहिए। हो सकता है इससे दोनों की शरारतें कुछ कम हो जाए। पिंटू टिंकू की माँ को ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अगले दिन उस बाबा जी के पास अपने दोनों बच्चों को लेके जाने का फैसला किया। लेकिन उनके मन में ये विचार भी आया कि अगर दोनों को एक साथ ले गई तो दोनों वहाँ भी कुछ न कुछ शरारतें कर देंगे और हो सकता है बाबा जी को गुस्सा आ जाए। इसलिए वो एक एक करके दोनों को बाबा जी के पास लेकर जाने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने पिंटू को अपने साथ लेकर उस बाबा जी के पास गई। बाबा ने बच्चे को अपने पास बिठाया और उसके माँ को बाहर जाकर इंतज़ार करने के लिए कहा। बाबा बड़े प्यार से बच्चे के साथ बात करने लगे। बाबा ने बच्चे से सवाल किया कि क्या तुम जानते हो भगवान कहाँ है? अगर जानते हो तो मुझे बताओ। बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था और बाबा को बस देखता रहा। बाबा ने कई बार ये सवाल दोहराया, लेकिन बच्चा मुंह ही नहीं खोल रहा था। इतनी बार पूछने के बाद भी बच्चा कुछ भी नहीं कह रहा था, जिससे बाबा जी को गुस्सा आ गया और अब उन्होंने थोड़ी तेज आवाज में बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो भगवान कहाँ है? बाबा को गुस्सा करता देख बच्चा वहाँ से उठ खड़ा हुआ और सीधा भागते हुए अपने घर जा पहुँचा। घर पहुँचते ही वो अपने बिस्तर के नीचे छिप गया। पिंटू को ऐसे छुपता हुआ देखकर टिंकू ने कहा, क्या हुआ पिंटू, तुम इतना डर क्यों रहे हो और बिस्तर के नीचे छुपे क्यों बैठे हो? पिंटू ने कहा, भाई तू भी छुप जा। पिंटू के कहते ही टिंकू भी बिस्तर के नीचे छुप गया। पिंटू ने कहा, इस बार बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ ये तो बताओ पहले। टिंकू ने बिस्तर के नीचे छिपते हुए पूछा। पिंटू ने कहा, अरे भाई इस बार कोई भगवान गुम हो गया है और सबको लगता है कि इसके पीछे भी हमारा हाथ है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी मज़ेदार कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही छोटे छोटे मज़ेदार कहानियाँ, मॉरल स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल फन लर्निंग जोन हिंदी को। और जिन दोस्तों ने पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उन सब दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।